नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टीजीटी मेडिकल 10 नवंबर 2020 में पूछे गए बॉटनी एंड जूलॉजी सेक्शन के 60 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हम जो है चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी सेक्शन और केमिस्ट्री सेक्शन जो है पिछली वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। दोस्तों, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको देखना जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उनसे हमें आइडिया मिल जाता है कि कौन से टॉपिक पर जो है ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और जो है क्वेश्चन पेपर का लेवल किस तरीके का रहने वाला है। तो शुरू करते हैं बॉटनी एंड जूलॉजी सेक्शन से। क्वेश्चन नंबर 61, हीमोग्लोबिन हैज़ मैक्सिमम एफिनिटी टू NH3, CO2, O2, CO। राइट आंसर इज डी, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 62, द सेल कॉल्ड पोडोसाइट्स अकर्स इन बॉल ऑफ ग्लोमेरुलस कैपिलरीज, कॉर्टेक्स ऑफ नेफ्रॉन, नेक रीजन ऑफ नेफ्रॉन या फिर इनर बॉल ऑफ बोमेंस कैप्सूल। राइट आंसर इज डी, इनर बॉल ऑफ बोमेंस कैप्सूल। क्वेश्चन नंबर 63, कलर ब्लाइंडनेस is due to defect in rods, lens, cones, iris. Right answer is C, cones. Question number 64, golden rice is a transgenic rice having gene for beta carotene, a variety of rice grown along the Yellow River in China, long stored rice having yellow color tint या फिर wild variety of rice with yellow color green. Right answer is A, और ट्रांसजेनिक राइस हैविंग जीन फॉर बीटा कैरोटीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, इंसुलिन प्रमोट्स ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोसूरिया या फिर ग्लाइकोनियोजेनेसिस। राइट आंसर इज बी, ग्लाइकोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 66, ह्यूमन किडनी इज मेटानेफ्रिक, मेसोनेफ्रिक, प्रोनेफ्रिक या फिर नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ए, मेटानेफ्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, दिस स्पॉन्ज इज अ कॉस्टली मैरिज गिफ्ट इन जापान एज इट इज कंसिडर्ड टू बी अ सिंबल ऑफ यूनियन टिल डेथ। राइट आंसर इज साइकॉन, यूप्लेक्टेला, पोर्पिटा, स्पॉन्जिया। राइट आंसर है इसका बी, यूप्लेक्टेला। Question number 68, which light range is most effective in photosynthesis? Blue, red, green, violet. Right answer is B, red. Next है question number 69, disease also known as the numb fever is kala azar, sleeping sickness, malaria, influenza. Right answer is A, kala azar. Next है question number 70, match the फॉलोइंग कॉलम। यहाँ पर जो है कॉलम 1 से जो है कॉलम 2 को मिलाना है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, क्योंकि जो है विटामिन ई को हम कहते हैं टोकोफिरोल, विटामिन के को कहते हैं फाइलोक्विनोन, विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालामिन और विटामिन डी का है कैल्सीफिरोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 71, कोकोनट मिल्क कंटेन्स ABA यानी कि एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन, जिबेरेलिन या फिर साइटोकाइनिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, अ नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम दैट कन्वर्ट्स ट्रिप्सिनोजन टू ट्रिप्सिन इज रेनिन, पेप्सिन, एंटीरोकाइनेज या फिर HCl। तो राइट आंसर इज सी, एंटीरोकाइनेज। Question number 73, Cran's anatomy is usually associated with C4 plants, C3 plants, CEM plants या फिर none of these. Right answer is A, C4 plants. 74, which antibody develop in case of allergy? IgA, IgE, IgG, IgM. Right answer is B, IgE. Question number 75, trisomy of 21st chromosome causes Klinefelter syndrome, Turner syndrome, sickle cell anemia या फिर डाउन सिंड्रोम।
राइट आंसर इज डी, डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। विच लेयर डेवलप्स फर्स्ट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ऑल लेयर डेवलप साइमल्टेनियसली। राइट आंसर इज बी, एंडोडर्म। क्वेश्चन नंबर 77। मेटास्टेसिस इज एसोसिएटेड विद बेनिंग ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, क्रॉन गॉल ट्यूमर या फिर नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज बी, मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्वेश्चन नंबर 78। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन डीएनए सिंथेसिस, डीएनए एम्प्लीफिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, अमाइनो एसिड सिंथेसिस। राइट आंसर इज बी, डीएनए एम्प्लीफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 79। फंक्शन ऑफ टेपिटम इज प्रोटेक्टिव, रेस्पिरेटरी, न्यूट्रिटिव, ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर इज सी, न्यूट्रिटिव। क्वेश्चन नंबर 80। हार्ट ऑफ कॉकरोच इज 4 चैम्बर्ड, 13 चैम्बर्ड, 8 चैम्बर्ड, 2 चैम्बर्ड। राइट आंसर इज बी, 13 चैम्बर्ड। क्वेश्चन नंबर 81। एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंक्स इज प्रिवेंटेड बाय यूबुला, एपिग्लॉटिस, स्फिंक्टर ऑफ ओडी या फिर फ्रेन्यूलम। राइट आंसर है बी, एपिग्लॉटिस। क्वेश्चन नंबर 82। स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इज एटीमोलॉजी, पैलिनोलॉजी, कार्पोलॉजी या फिर पोमोलॉजी। इसका राइट आंसर है बी, पैलिनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 83। एमनियोसेंटेसिस इज अ टेक्निक यूज्ड टू डिटरमाइन एनी डिजीज ऑफ हार्ट, नो अबाउट द डिजीज ऑफ ब्रेन, डिटरमाइन एनी हेरिडिटरी डिजीज ऑफ द एम्ब्रियो, ग्रो सेल ऑन कल्चर मीडिया। इसका राइट आंसर है सी, डिटरमाइन एनी हेरिडिटरी डिजीज ऑफ द एम्ब्रियो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इज 10%, 5%, 15%, 100%। इसका राइट आंसर है ए, 10%। इसी को हम जो है 10% लॉ ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है, एक ट्रॉपिक लेवल से जो है दूसरे ट्रॉपिक लेवल को एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट है 85। विच वन इज़ द फर्स्ट वर्टिब्रेट टू हैव इवॉल्व्ड? फ्रॉग, मंकी, जॉलेस फिश या फिर हॉर्स। इसका राइट आंसर है सी, जॉलेस फिश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। अ क्रॉस इज मेड बिटवीन टॉल पी प्लांट हैविंग ग्रीन पॉड्स एंड ड्वार्फ पी प्लांट हैविंग येलो पॉड्स। Tall plants in F2 generation out of 16 would be 8, 9, 12 and 16. इसका राइट आंसर है सी, 12। क्वेश्चन नंबर 87। Who discovered that green plants require sunlight for their nutrition? Von Helmont, Robert Hill, Blackman, Stephen Hills. Right answer is D, Stephen Hills. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। डायनासोर वर प्रेजेंट ड्यूरिंग मेसोजोइक ईरा, पैलियोजोइक ईरा, सिनोजोइक ईरा, प्रोटेरोजोइक ईरा। राइट आंसर इज ए, मेसोजोइक ईरा। क्वेश्चन नंबर 89। ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सॉल्टी एरिया आर कॉल्ड एज मिथेनोजन, हेलियोफाइट्स, हेलोफाइल्स या फिर स्कायोफाइट्स। तो इसका राइट आंसर होगा सी, हेलोफाइल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। अ सेल स्वेल अप व्हेन केप्ट इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एनी ऑफ दीज। राइट आंसर है सी, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 91। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम? बैक्टीरिया, प्लांट्स, ह्यूमस या फिर फंजाई। इसका राइट आंसर है सी, ह्यूमस, क्योंकि ह्यूमस जो है नॉन लिविंग है, तो ये आता है एबायोटिक कंपोनेंट में, जबकि बैक्टीरिया, प्लांट्स और फंजाई है ये सभी जो है लिविंग होते हैं, तो ये आते हैं बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ह्यूमस। क्वेश्चन नंबर 92।
द नेट गेन ऑफ ATP ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस इज 2, 38, 4 या फिर 8। इसका राइट आंसर है ए 2। Question number 93. The technique of obtaining large number of plantlets by tissue culture method is called organ culture, micropropagation, macropropagation, biofortification. इसका राइट आंसर है बी माइक्रोप्रोपेगेशन। Question number 94. In angiosperm, lateral root arises from pericycle, endodermis, एपिब्लेमा या फिर कॉर्टेक्स। राइट आंसर है ए पेरिसाइकल। क्वेश्चन नंबर 95. लेग हीमोग्लोबिन हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 टुवर्ड्स लेग्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स, प्रोटेक्टिंग नाइट्रोजिनेज फ्रॉम O2 या फिर नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है सी प्रोटेक्टिंग नाइट्रोजिनेज फ्रॉम O2। ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है दोस्तों, ये पाया जाता है राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है उसमें पाया जाता है ये, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96. विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट इंसेक्ट? बॉडी हैज़ 3 रीजन, हेड, thorax एंड एब्डोमेन. रेस्पिरेशन occurs थ्रू मालपीजियन ट्यूब्स. There are 3 pairs of legs या फिर head bears a single pair of antennae। तो इसका राइट आंसर है बी respiration occurs through Malpighian tubes। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97. Release of pancreatic juice from pancreas is stimulated by cholecystokinin, trypsinogen, enterogastrium या फिर एंटेरोक्राइनिन। तो इसका राइट आंसर है ए कोलिसिस्टोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 98. मोलिकुलर सीजर विच कट DNA इज पैक्टिनेज, DNA पॉलीमरेज, लाइगेज या फिर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसका राइट आंसर है डी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है इसका उपयोग जो है DNA को कट करने के लिए किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी में। इसमें जो है DNA के फ्रेगमेंट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99. सिरोसिस ऑफ लीवर इज कॉज्ड बाय द क्रॉनिक इनटेक ऑफ एल्कोहल, ओपियम, टोबैको या फिर ड्रग्स। राइट आंसर है ए एल्कोहल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100. एंटीकोडोन्स आर लोकेटेड इन mRNA, DNA, tRNA या फिर rRNA। इसका राइट आंसर है tRNA, जबकि जो है कोडोन्स प्रेजेंट होते हैं mRNA के ऊपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101. Reptiles of plant kingdom is bryophytes, cycads, liverwort, none of the above। इसका राइट आंसर है बी साइकेड्स, जबकि जो है ब्रायोफाइट्स को कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 102. Which of the following is not a functional unit of an ecosystem? Stratification, productivity, energy flow, decomposition. Right answer is A. Stratification. Question number 103. Who coined the term genetics? G.J. Mendel, Morgan, De Vries, William Batson. Right answer is D. William Batson. Next question number 104. Some plants are heliophytes, skyophytes, halophytes या फिर जीरोफाइट्स। इसका राइट आंसर है ए हेलियोफाइट्स। Question number 105. The cell organelles without limiting membrane is lysosome, spherosome, vacuole या फिर nucleolus. Right answer is D. Nucleolus. Question number 106. The stimulant present in tea,
कॉफ़ी एंड कोका ड्रिंक इज मैस्केलिन, एम्फेटामिन, मॉर्फिन या फिर कैफीन। राइट आंसर इज डी, कैफीन। क्वेश्चन नंबर 107, द फर्स्ट ह्यूमन hormone produced by recombinant DNA technology is estrogen, insulin, thyroxine, progesterone. Right answer is B, insulin. Next है question number 108. A couple has 3 girls. The percentage of probability of the fourth child to be a girl is 75%, 100%, 25%, 50%. इसका राइट आंसर है डी, 50%। क्वेश्चन नंबर 109, कॉर्पस कैलोजम इज फॉर्म्ड बिटवीन ओवेरीज, वेंट्रिकल्स, सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स या फिर किडनीज। राइट आंसर इज डी, किडनीज। नहीं सॉरी, राइट आंसर इज सी, सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स। Question number 110, cells that do not respire are leukocytes, erythrocytes, epidermal cells, intestinal cells. Right answer is B, erythrocytes. Question number 111, antibodies are produced by erythrocytes, macrophages, lymphocytes, all of these. इसका राइट आंसर है सी, लिम्फोसाइट्स। दोस्तों जो लिम्फोसाइट होता है वो 2 प्रकार के सेल को प्रोड्यूस करता है, बी सेल और टी सेल। तो जो बी सेल होता है लिम्फोसाइट का वो प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज़ को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, हिपैटिक पोर्टल वेन एक्सटेंडेड बिटवीन लीवर एंड किडनी, एलिमेंट्री कैनाल एंड लीवर, हार्ट एंड किडनी, none of the above. Right answer is B, alimentary canal and liver. Next है question number 113, DNA fragments are positively charged, neutral, negatively charged, having both charges. Right answer is C, negatively charged. Question number 114, if the nucleus cell of an angiosperm contain 24 chromosomes, the number of chromosomes present in pollen grains, endosperm and embryo will be। इसका राइट आंसर होगा डी, 12, 36 एंड 24। क्योंकि हमारे पास जो है एंजियोस्पर्म का जो न्यूक्लियस है उसके जो है 24 क्रोमोसोम दिए गए हैं। तो हमें पता है कि जो एंजियोस्पर्म का न्यूक्लियस होता है उसमें वो होता है डिप्लॉयड यानी कि 2n। तो यहाँ पर 2n का नंबर जो है 24 क्रोमोसोम दिया है, तो हम इसका हैप्लॉइड निकालेंगे। सबसे पहले तो 24 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा 12, यानी कि वो जो है हैप्लॉइड नंबर होगा। तो हमारे पास पोलन ग्रेन्स, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो के जो है निकालने को बोला है। तो पोलन ग्रेन्स हम जानते हैं कि एंजियोस्पर्म जो होता है उसमें जो है पोलन ग्रेन्स हैप्लॉइड नंबर में होता है, और एंडोस्पर्म जो है ट्रिप्लॉइड होता है 3n, और जो एम्ब्रियो होता है वो 2n होता है यानी कि डिप्लॉइड होता है। तो हम क्या करेंगे, इनको जो है 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि पोलन ग्रेन में 1 × 12 यानी कि 12, और एंडोस्पर्म में जो है 3n होता है तो 3 × 12 हो गया 36, और एम्ब्रियो में जो है 2n होते हैं तो 2 × 12 यानी कि 24। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह से जो है हम इनको कैलकुलेट करके जो है निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 115, अ surrogate mother is a woman who has never given birth to a child, a woman who takes care of the children in orphanage, a woman who substitutes the real mother to develop the embryo, या फिर both A and B। इसका राइट आंसर होगा C, a woman who substitutes the real mother to develop the embryo। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116, द ऑड वन इज स्वीट पोटैटो, जिंजर, अनियन या फिर पोटैटो। तो इसका राइट आंसर है ए, स्वीट पोटैटो।
क्योंकि जो स्वीट पोटैटो होता है वो मॉडिफाइड रूट्स होता है, जबकि जो जिंजर, अनियन एंड पोटैटो होते हैं वो मॉडिफाइड स्टेम होते हैं। तो यहाँ पर ऑड बना जाएगा स्वीट पोटैटो, क्योंकि ये जो है मॉडिफाइड रूट्स है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117। द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल इज इंसुलिन, हीमोग्लोबिन, कोलेजन एंड केराटिन। राइट आंसर इज सी, कोलेजन। ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछा जाता है, और यहाँ पर भी जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118। A bisexual flower which never opens in its lifespan is known as clistogamous, homogamous, geitongamous, none of the above। इसका राइट आंसर है ए, क्लिस्टोगेमस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119। पोइकिलोथर्मल्स आर एक्टोथर्मिक एनिमल, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, बोथ ए एंड बी, या फिर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। इसका राइट आंसर है सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि पोइकिलोथर्मल जो है एक्टोथर्मिक एनिमल्स और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स दोनों होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120। ये जो है लास्ट क्वेश्चन है। नेम द बुक रिटन बाय रॉबर्ट हुक इन विच ही एक्सप्लेन द डिस्कवरी ऑफ सेल। रॉबर्टिस सेलुला ई सेलुला, ओरिजिन ऑफ साइटोजेनेसिस, या फिर माइक्रोग्राफिया, या फिर डाइसेलुलर पैथोलॉजी। इसका राइट आंसर है सी, माइक्रोग्राफिया। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ जो है इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम जनरल अवेयरनेस एंड एनवायरनमेंट स्टडी जो पोर्शन है उसके जो है 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जय हिंद।